मेरा नाम कमांडेंट है, मैं सीआरपी में हूँ, मैं गांधीनगर से मैं आया हूँ मैं। और ये जो हमारी वुमेंस की बाइक रैली है, जो कि सरदार पटेल का जो जन्म स्थान है, हम लोग वहाँ खड़े हैं। ये हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री और अपने देश के जो गृह मंत्री हैं, वो केवड़िया में एक फंक्शन जो कि हर साल मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में ये कार्रवाई की जा रही है। हमारी 3 डिफरेंट जो पार्टी हैं, जो टीम हमारी एक है जो श्रीनगर चली है, जिसमें जो लड़कियां श्रीनगर से यहाँ लगातार बाइक चलाती आ रही हैं। एक पार्टी हमारी गुवाहाटी आसाम से आ रही है, एक पार्टी हमारी कन्याकुमारी से आ रही है, साउथ से। तो ये जो दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी साउथ वाली और ये कश्मीर वाली और नॉर्थ ईस्ट वाली पार्टी यहाँ पे, ये लड़कियाँ लगभग दोनों को मिलाकर लगभग 5000 किलोमीटर ऑलरेडी चला चुकी हैं। और दिन रात इनका यही काम है। और सभी लड़कियाँ हमारी यहाँ, इसमें कांस्टेबल लेवल की भी हैं, हवलदार भी हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं और ऑफिसर भी हैं। तो सभी लेवल की लड़कियाँ। हमारा उद्देश्य तो बेसिकली जैसे एक हमारा देश का जो नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत ही कार्रवाई की जा रही है। दूसरा जो है, हमारे जैसे कि हमारा समाज मानता है कि महिलाओं को हम लोग कम आंकते हैं, हम लोग ऐसा नहीं है। महिलाएं आज की डेट में पुरुषों से किसी भी फील्ड में कम नहीं है। अब जैसे कि आप अपनी आंख से देख रहे हैं, मैं एग्जाम्पल कोट कर दिया, ये जो लड़कियां हमारी जो है 5000 किलोमीटर चला चुकी है ऑलरेडी। और ये लड़कियां सोल्जर सारी हमारी हैं। ये वो लड़कियां जो हमारी फील्ड में लड़ती हैं, ये मिलिटेंट से लड़ती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती हैं। और देखिए, इनका खुद का परिवार भी है, बच्चे भी है, इनके हस्बैंड भी है, माता पिता भी हैं, और इनकी हिम्मत आप देखिए बस। तो बेसिकली हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं देश की बेटियों को कि आप किसी भी लेवल में कम नहीं है, और आप आएँ, देश के लिए आगे बढ़े, और पूरा समाज आपका अपना है। ये सोच गलत है कि हम सोचें कि हम ये पुरुष जो है उनके लिए, वो ऐसा नहीं है। ये दुनिया में उनका भी हक बराबर है जितना पुरुषों का है। बेसिकली हमारा कहना ये है। ये इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ा सौभाग्यशाली, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जो सरदार पटेल थे, मैं पहले थोड़ा सीआरपी के बारे में बताना चाहूँगा। सीआरपी पहले इसका जो नाम था एक्चुअली पहले था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, जो कि 1947 से पहले 1935 में फोर्स बनाई गई थी। ये ब्रिटिश पुलिस थी। और जब देश आज़ाद हुआ, सरदार पटेल को ही गौरव है, उनकी वजह से ही हम लोग हैं। बेसिकली इस फोर्स को बढ़ाने का जो जिनका जो रोल है, उन्हीं की सोच थी। अदरवाइज उस वक्त आज़ादी के वक्त जो था, ये डिसाइड किया गया था इस फोर्स को खत्म कर देंगे। लेकिन सरदार पटेल ने कहा था इस फोर्स को खत्म नहीं करना है, इसका नाम बदल के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हम रखते हैं। तो बेसिकली वो इस फोर्स के जनक हैं, वो इस फोर्स के पिता माने जाते हैं। तो उनके उपलक्ष्य में ही ये सब कार्रवाई की जा रही है। मैं उप कमांडेंट तारा यादव, बाइक रैली की कमांडर, जो जैंड के जोन से आई है। और ये मेरे पार्टनर हैं दूसरे, जो शिलोंग से लेके आए हैं। हमारे साथ में 25-25 बाइक और 50-50 राइडर्स हैं। और हम 3 पार्टी हमारी चली हैं। और ये शिलोंग से यहाँ एकता नगर में आएगी, और जैंड के से भी एकता नगर में, और कन्याकुमारी से भी एकता नगर में। 31 तारीख का हमारा फंक्शन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, और उस पे हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और हमारा उद्देश्य ये है बाइकों पे चलने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहला उद्देश्य, दूसरा महिलाओं का सशक्तिकरण, और तीसरा हमारा एकीकरण पे है, एकता पे। जो कि आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, उसी टाइम उन्होंने कम से कम लगभग 560 रियासतों को मिला के और उसने एक किया था। तो उसी की वो एकीकरण के लिए हमारा ये अभियान चला हुआ है। હું જાન ઈલા, ગુજરાતના ભાવનગર ઘોઘા તાલુકાના રહેવાસી છું। અત્યારે આ જે બાઇક રેલી છે એ ક્યાંથી ક્યાંની નીકળી છે, આખો કાર્યક્રમ 3 તારીખથી શ્રીનગરના લાલ ચોકથી બાઇક રેલી શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, રાષ્ટ્રીય એકીકરણ, મહિલા સશક્તિકરણ માટે નીકાળવામાં આવી છે। અત્યારે એક भी એવું નથી, મતલબ કે જે છોકરો કરી શકે તે છોકરી પણ કરી શકે છે, એટલા માટે મહિલા સશક્તિકરણ દર્શાવવા માટે। ટોટલ કેટલા રાઇડર્સ છે અને ક્યાંથી ક્યાં જઈ રહી છે બાઇક? ટોટલ 75 બાઇક છે, જેમાં 25 JNK ઝોનથી, 25 શિલોંગથી, 25 કન્યાકુમારીથી, ટોટલ 75 બાઇક અને 150 બાઇકર। આજે જે સરદાર પટેલના જન્મ સ્થળની આપણે મુલાકાત લીધી, શું કહેશો, કેવું લાગે તમને? સરદાર પટેલ રાષ્ટ્રીય એકીકરણ કર્યું, એટલા માટે એના જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ત્યાં જઈને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીશું। क्या मेन कहना है कि ये गया शिलोंग થી નીકળ્યા છે, તમે જમ્મુ કાશ્મીરની મુલાકાત લીધી, ગયા છો, તમારો અનુભવ કેવો છે? પહેલા તો શ્રીનગરમાં ડ્યુટી કરતા ત્યારે લાલ ચોક ડ્યુટી જતા તો નામથી જ ડર લાગતો। અત્યારે તેની સિવિલ પબ્લિક, નાના છોકરા બધા ઘણો સપોર્ટ કર્યો, ઝંડા લઈને ઉભા રહેતા। અત્યારે એવું પહેલા જેવી હાલત નથી, પહેલાના આતંકી હુમલાથી ડરતા લોકો। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.